Study of geometry using the coordinate system, and that's coordinate geometry. हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथ्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सिर्फ एक वीडियो में, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो जियोमेट्री के अंदर हम डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मेजरमेंट्स की बात करते हैं। कभी हम लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, तो कभी एरिया, तो कभी वॉल्यूम। जिस तरह से कभी हमारे पास होता है स्फीयर, तो कभी होता है रेक्टेंगल, तो कभी होता है सर्कल, और इन सब चीज़ों की हम अलग अलग मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं ज्योमेट्री में। लेकिन ज्योमेट्री में हम एक चीज़ की बात नहीं कर रहे होते हैं, एंड दैट इज पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बॉक्स है तो ज्योमेट्री के अंदर हम ये सारी बातें करते हैं कि भैया इसका सरफेस एरिया कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका वॉल्यूम कितना है, लेकिन हम ये बात नहीं करते हैं कि इस बॉक्स के पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, ये बॉक्स कहाँ पर है, जमीन पर है, आसमान पर है, या बीच में कहीं लटक रहा है, राइट? तो यहां पर हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन विथ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मींस पोजीशन, यानी कि अब हम इन सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अब हमारे पास जो भी शेप्स होंगे उनके पॉइंट्स की पोजीशन की हम बात करेंगे, और वहीं पर पिक्चर में आ जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वहीं से कहानी शुरू होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। लेट्स सपोज हम जहां पहुंचे हैं हमारे फ्रेंड रोहित के मोहल्ले में, जहां पर 3 रोड्स है, रोड नंबर 1, 2, 3, और हर एक रोड पर 5 घर है, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे एग्जैक्टली रोहित के घर जाना है, तो एग्जैक्टली ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा घर रोहित का है, मुझे 2 चीजें पता होनी चाहिए, रोड नंबर एंड हाउस नंबर। सिर्फ रोड नंबर पता होगा कि भैया उसका घर जो है रोड नंबर 2 पे है, तो क्या मैं पहुंच पाऊंगी? नहीं, क्योंकि उस रोड पर तो 5 घर है, तो रोहित का कौन सा है पता नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे सिर्फ हाउस नंबर पता हो, तो क्या मैं उसके घर पहुंच पाऊंगी? नॉट रियली। भाई हाउस नंबर 4 है, लेकिन हाउस नंबर 4 तो रोड नंबर 1, 2 और 3 तीनों पे है ना? तो इसीलिए अगर मुझे एग्जैक्टली रोहित के घर को पॉइंट आउट करना है, तो उस केस में मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट इज रोड नंबर एंड हाउस नंबर। तो ऐसी ही एक सिचुएशन को हम कहते हैं प्लेन। प्लेन बोले तो जिसके ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को स्पेसिफिकली बताने के लिए, उस पॉइंट के स्पेसिफिक पोजीशन को बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक क्लासरूम सेटअप की बात करूं, ठीक है, जहां पर बच्चे बिल्कुल एक रोज पे बैठे हुए हैं, एक के पीछे एक, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे स्पेसिफिकली एक बच्चे की पोजीशन बतानी हो, तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। पहला, वो बच्चा कौन से रो में बैठा है, तो रो नंबर इज द फर्स्ट थिंग आई शुड नो। सेकेंड, चेयर नंबर, वो कितने नंबर वाला बच्चा है, मतलब पहले रो में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, तो ये वाला बच्चा कौन से नंबर चेयर पे बैठा हुआ है। तो ये 2 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इन जनरल किसी भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई करता है, तो उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए मुझे हमेशा 2 ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम प्लेन के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, क्योंकि देखो ब्लैक बोर्ड में किसी भी पॉइंट को बताने के लिए आपको 2 ही एक्सिस की जरूरत होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्लोर, जमीन जो है, दैट इज अगेन अ प्लेन। तो एनीथिंग दैट इज 2 डायमेंशनल इज अ प्लेन। तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल लाइफ में काम आती है? बिल्कुल काम आती है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं यार। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ये काम आती है, एयरप्लेन नेविगेशन में काम आती है, एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत यूजफुल है। इतना ही नहीं, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में भी काम आती है, जैसे कि MRI, CT स्कैन, एक्सरे। इनकी रिपोर्ट्स अगर कभी आपने बहुत ध्यान से देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ना कोऑर्डिनेट्स मेंशन होते कि भैया किस पोजीशन में क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, राइट? सो बेसिकली इन आवर डे टू डे लाइफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। तो चलो पढ़ना तो बनता है।
तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं कहानी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को पहली बार डिजाइन किया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था रेने डिकार्टिस। तो उनके नाम के ऊपर ही डिकार्टिस से ही आ गया कार्टेशियन सिस्टम। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो मैथमेटिशियन थे हमारे डिकार्टिस, ये अपने बेड पर लेटे हुए थे जब सडनली उन्होंने एक इंसेक्ट को ऐसे ही फ्लाई करते हुए देखा, और उस इंसेक्ट को देखकर वो यही सोचते रहे कि किस तरीके से वो उस इंसेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, ऐसे आसपास में होती हुई एक सिंपल सी चीज को जब हम इतने डेप्थ में सोचने लग जाते हैं तो वी एंड अप डिजाइनिंग अ सिस्टम ऑल टुगेदर, राइट। तो चलो अभी हमारा फोकस यही रहेगा कि ये कार्टेशियन सिस्टम है क्या और इसको हम किस तरीके से ज्योमेट्री के साथ लिंक करते हैं। तो बच्चों नंबर लाइन याद है? नंबर लाइन तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक लाइन होती है जहां पर जीरो को हम बीच में बिठा देते हैं, सारे इंटीजर्स को प्लेस करते हैं। बेसिकली जीरो बीच में बैठा रहता है, एक तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरी तरफ सारे नेगेटिव इंटीजर्स। और हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं वो कहां से लेते हैं? विद रेस्पेक्ट टू जीरो लेते हैं, राइट। ये सबको याद है। अब यहां पर जो है आप यूं समझो कि ऐसा ही हमें 2 नंबर लाइन चाहिए, ऐसे ही समझ लो। 2 नंबर लाइन क्यों चाहिए? क्योंकि अभी अभी बोला था कि यार रोहित का घर अगर एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना है तो 2 चीजें पता होनी चाहिए, रोड नंबर भी और हाउस नंबर भी, राइट। तो चूंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट्स को मेजर करने के लिए 2 एक्सिस भी तो चाहिए होंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 2 एक्सिस ले लेंगे जिन्हें हम कहते हैं एक्स एक्स डैश एक्सिस और एक वाई वाई डैश एक्सिस, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये 2 एक्सिस हम ले लेंगे और इन दोनों को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा देंगे, ठीक। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम डिनोट करते हैं ओ से। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर क्या होता है, ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स वाली साइड क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऑब्वियसली, राइट। अब ओ एक्स डैश वाली जो साइड है वो क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग एक्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक उसी तरीके से ओ वाई जो ऊपर की तरफ एक्सिस है दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ओ वाई डैश जो है दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि इस एक्स और वाई एक्सिस ने मिल करके मेरे इस पूरे प्लेन को 4 खोपचे में डिवाइड कर दिया, राइट। देखो इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, मतलब एक एक खोपचे को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड मतलब 4, चूंकि यहां पर 4 हैं ऐसे तो इसीलिए इनका नाम है क्वाड्रेंट। तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। ये भी सही है। अब यहां पर ये जो मेरा प्लेन है, इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी, राइट। कौन सी 2 चीजें चाहिए होंगी? उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और पढ़ाई कर रहे हैं वो फील आनी चाहिए भाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिए गए हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है, पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि नॉर्मली तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही बोलेंगे, बट यू शुड नो कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। लेट अस से कि हम किसी पॉइंट पी की बात करते हैं इस प्लेन पर, ठीक है। तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या बताता है? बहुत ध्यान से सुनना। एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है ना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि उसका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज 3, राइट। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मुझे बताता है कि उसका वाई एक्सिस से दूरी कितना है, ठीक। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट मुझे क्या बताता है? अगर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है यानी कि वो ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, राइट। मतलब है तो एक्स कोऑर्डिनेट बट वो बताता है कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है तो वाई कोऑर्डिनेट बट वो बताता है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, ठीक है। सो दिस इज माई एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब चलो रैंडमली कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं इस प्लेन पर। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट बी।
बी को अगर हम देखें, इसका पोजीशन हम कैसे बताएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ कैसे बताएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 4,3। सो 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट, 3 इज द वाई कोऑर्डिनेट। बात करते हैं पॉइंट एस की। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज -4, क्योंकि यहां पर y का जो पोजीशन है दैट इज अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉइंट s का 3,-4। अगर बात करें पॉइंट L की, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, -4। अब इस डिस्कशन के दौरान हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट की कि यार ये जो 4 खोपचे थे, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स थे, इन क्वाड्रेंट्स में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साइंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम क्वाड्रेंट 1 की बात करें तो वो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो वहां पर x जो है क्या है, नेगेटिव x एक्सिस, तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव लेकिन y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। बात अगर आ जाती है क्वाड्रेंट 3 पे, तो यहां पर तो भाई x और y दोनों के ही नेगेटिव एक्सिस है, तो इसीलिए यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है दोनों ही नेगेटिव होगा। एंड फाइनली क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो वहां क्या हो रहा है, x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लस माइनस, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव लेकिन y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो बच्चों चलो यहां पर स्क्रीन में हमें कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जैसे कि A B C D E एंड लेट्स रिप्रेजेंट दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो बात करते हैं पॉइंट A की। तो अगर इसे हम ध्यान से देखें तो इसकी पोजीशन कहां पर है, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट में देखो इसकी रीडिंग क्या है, 4 है, जिसका मतलब है कि ये y एक्सिस से 4 यूनिट्स दूरी पर है। ठीक है, तो यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4। एंड व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट, देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका y एक्सिस के अलोंग इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज एक्चुअली 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस से ये 0 यूनिट्स दूरी पर है, यानी कि ये x एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट बी की। बी के केस में देखो क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो इस पॉइंट का, बी का पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, राइट, विच मीन्स कि ये वाई एक्सिस से 0 दूरी पर है, यानी कि ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है, करेक्ट, तो ये हो जाएगा 0। एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, देखो साफ साफ दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर 3 है प्लस y एक्सिस की तरफ है, तो ये 0,3। ठीक है, आसान था। लेट्स लुक एट पॉइंट C। C की पोजीशन है यहां पर, और देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -5, राइट, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, फिर से 0, क्योंकि देखो ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा -5,0। बात करते हैं D की, तो D का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज 0, देखो इसके x एक्सिस के अबाउट इसकी मेजरमेंट 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, -4, तो ये हो जाएगा 0,-4। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट E की। वेयर इज E, ये रहा पॉइंट E। सो देखो यहां पे लिखा हुआ है 2/3, मतलब ये जो पॉइंट E जिस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 2/3, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2/3। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट वही, ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, सो y कोऑर्डिनेट इज 0। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का, एक प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। तो चलो बच्चा पार्टी, अब आपके लिए एक सवाल। लेट अस सपोज मैं कहती हूं कि मेरे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। क्या ये पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है y, x, क्या ये दोनों सेम बात है, x, y एंड y, x, क्या वो सेम पॉइंट को रेफर करते हैं, क्या वो सेम पोजीशन को रेफर करते हैं? सोचो 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 सोचो, नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब मैं कह रही हूं x कॉमा वाई, इसका मतलब है मेरा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y है। जब मैं उन्हें इंटरचेंज कर दे रही हूं तो मेरी वो पोजीशन ही चेंज हो जा रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मैं एक पॉइंट A की बात कर रही हूं और मैं कहती हूं कि इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो है 3,4, यानी कि इसके x एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 3, y के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 4। सो दिस इज द पॉइंट। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला 3, 4 लिखना है, चलो 4, 3 लिख देते हैं। 4, 3 लिख तो देंगे, बट देखो 4, 3 का मीनिंग कौन से पोजीशन पे पहुंच जाएगा, 4,3, यानी कि अब मेरा x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। सो आर दीज टू द सेम पॉइंट्स? नो, नॉट एट ऑल, दे आर टू डिफरेंट पोजीशंस, राइट। तो इसका मतलब है कि x, y को मैं y, x नहीं लिख सकती हूँ। सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं वहां पर ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्डर को मुझे उसी ऑर्डर में लिखना है, उसको इंटरचेंज नहीं करना है। इसीलिए इस x, y को कई बार हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक तो ये जोड़ी में आते हैं, x, y दोनों साथ साथ आते हैं, जोड़े से आते हैं, और इस जोड़ी की खास बात यह है कि इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। भाई किसी को कहीं भी रख देने से नहीं चलेगा, जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद में ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों आई थिंक वी आर नाउ रेडी टू प्लॉट द पॉइंट। सो प्लॉट द पॉइंट या फिर प्लॉटिंग द पॉइंट हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास एक पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और हमें करना क्या है, सिर्फ उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लेस करना है, तो उसे हम कहते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट। चलो देखते हैं एक सवाल, लोकेट पॉइंट्स। ढेर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन में हमें इन पॉइंट्स को लोकेट करना है। ठीक है, उससे पहले कार्टेशियन प्लेन को पहले तो लेबल कर लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। ये है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक इसी तरह इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स डैश, जो भी कह लो। सो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, एंड इन अ सिमिलर वे इधर है +y और नीचे है -y। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मेरा अब कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार है। देखते हैं पहला पॉइंट 5,0। 5 मतलब x कोऑर्डिनेट 5 मतलब x एक्सिस के अबाउट 5 और y एक्सिस के अबाउट 0। तो इसका मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 5 और y एक्सिस का 0, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है 0,5, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट +5। +5 बोले तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यानी कि अभी मैं ये इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। सो दिस इज 5,0 एंड दिस इज 0,5। ठीक है, 2,5, 2 मतलब x कोऑर्डिनेट इज +2 विच इज दिस पॉइंट, एंड y कोऑर्डिनेट इज +5, या जो कि ये वाला पॉइंट है। तो यानी कि इसका ये +2 हो गया, तो +2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये +5 हो गया, तो ये यहां पर मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है 5,2। 5 मतलब x कोऑर्डिनेट इज 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट मेरा 5 यहां पर होगा इस वाले पॉइंट पे। दिस इज x कोऑर्डिनेट 5। अब y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, तो y कोऑर्डिनेट 2 इज ये वाला पॉइंट। तो अब देखो 2 और 5 ये दो पॉइंट कहां पर मीट करेंगे? यहां पर। सो दिस पॉइंट इज 5,2। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लॉट करते रहेंगे। उसके अगला है -3,5। -3 मतलब x का जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। दिस इज -3 एंड +5। +5 इज हियर, राइट। तो अब -3 के कॉरस्पॉन्डिंग और जो कि +5 के भी कॉरस्पॉन्डिंग हो, वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट होगा ये। सो दिस पॉइंट इज -3,5।
उसके बाद है -3 कॉमा -5, दोनों ही नेगेटिव है। तो देखो -3 तो ये है और -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट कौन सा होगा इस प्लेन में, ये वाला पॉइंट। सो दिस विल बी -3 कॉमा -5 एंड फाइनली लास्ट वन 5 कॉमा -3। 5 मतलब x का तो पॉजिटिव एक्सिस है विच इज दिस 5 और इसका है -3 विच इज दिस पॉइंट। तो -3 और +5 ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा ये वाला। सो दिस इज 5 कॉमा -3। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को करते हैं प्लॉट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो चलो देखते हैं एक और सवाल। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यहाँ पर एक ही सेंटेंस अलग जोड़ दिया गया है कि चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्लेन है उसका एक एक जो बॉक्स है ये कितना यूनिट मेजर कर रहा है। ठीक है, क्यों अभी बताती हूँ। ठीक है, तो लेट अस सपोज अभी के लिए मैंने इसको ओरिजिन लिया। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये y एक्सिस में लेट्स से 1 2 3 4 5 और ठीक उसी तरीके से y एक्सिस के अबाउट इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लेबल कर लिया। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू +8 है। देखो x कोऑर्डिनेट -2 इज हियर और y का +8 इज हियर। तो ये दोनों मीट करेंगे कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा -2, 8। ठीक है, अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि भाई 8 तक जाना है, करेक्ट। तो इसीलिए कई बार क्या होता है ना, मान लो ये -12 और 18 होता तो क्या करते हैं, तब हम लोग इसको 0 1 2 3 4 ना लिख के ऐसे करते हैं 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। इन दैट केस हम क्या करते हैं, इस एक डब्बे को हम 2 यूनिट्स मान लेते हैं। अभी जैसे हमने इस एक डब्बे को 1 यूनिट माना है, तब हम 2 यूनिट्स मान लेते हैं, क्योंकि यार पेपर तो लिमिटेड साइज की है, राइट। अब मुझे -200 पे जाना है, अब 200 तक तो हम ऐसे कैलिब्रेट कर नहीं सकते, राइट। तो वहां पर जो है हम इस तरीके से सूटेबल यूनिट्स मान लेते हैं एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखो, -1 और 7। तो यानी कि x एक्सिस पर -1 जो कि ये वाला पॉइंट है और y एक्सिस पर 7 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा -1, 7। ठीक, अब देखते हैं तीसरा। 0 और y की वैल्यू है -1.25। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या है -1.25, मतलब नेगेटिव y एक्सिस में नीचे की तरफ। बट ये -1 भी नहीं है -2 भी नहीं है, क्या है -1.25। ठीक है, अब देखो ये अगर -1 है, ये अगर -2 है, इनके एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1.5। और -1.5 और -1 के एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1.25, राइट। तो इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे इस एक बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, राइट, 10 स्क्वायर्स हैं। सो विच मीन्स कि अगर ये 0 है तो उसके बाद ये छोटा सा जो स्क्वायर है दैट इज 0.1, फिर 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 1, राइट। तो ऐसे करके जा रहा है। तो यानी कि अगर मुझे -1.25 दिखाना है तो वो कहाँ पर आएगा, तो वो समवॉट ये वाला पॉइंट है -1.25 और x की वैल्यू 0 है, तो यानी कि दिस इज माई पॉइंट। सो दिस इज 0, -1.25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू +1 यानी कि ये, और y की वैल्यू +3 यानी कि ये। तो ये हो जाएगा 1, 3।
एंड फाइनली जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 3, -1, मतलब x की वैल्यू 3 विच इज दिस और y की वैल्यू -1 जो कि ये है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, -1। तो इस तरीके से हम करते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ खत्म होता है क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।